मध्य प्रदेश की राजनीतिक विरासत, सत्ता की विरासत, क्या वारिस तैयार है? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं राजधानी तक। कहा जाता है राजा का बेटा हमेशा राजा नहीं बनता, और राजनीति में तो यह बात और भी सच है, क्योंकि यहां विरासत मिल जाती है लेकिन जनता का भरोसा कमाना पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने 30 से 40 साल तक सत्ता देखी, संघर्ष किया, संगठन खड़े किए और लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लेकिन अब राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। सवाल नेताओं का नहीं, सवाल उनकी विरासत का है। क्या उनके बाद उनके बेटे बेटियां इस विरासत को संभाल पाएंगे? क्या बड़ा सरनेम ही सबसे बड़ी ताकत है, या जनता अब हर पीढ़ी की परीक्षा नए सिरे से लेती है? क्योंकि राजनीति में सिर्फ नेता नहीं बदलते, पूरी पीढ़ियां बदल जाती हैं और फिर बदल जाती है सत्ता की पूरी कहानी। सबसे पहले बात शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की। पिछले कुछ समय से वे लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं। समर्थकों के बीच चर्चा है कि क्या आने वाले समय में वे भी सक्रिय राजनीति की बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब बात सिंधिया परिवार की। महानार्यमन सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे। सार्वजनिक जिम्मेदारियों में उनकी मौजूदगी बढ़ रही है। राजनीति में औपचारिक भूमिका भले सीमित हो, लेकिन उन पर नजर जरूर बनी हुई है। राजनीति में पहला परिचय आपका सरनेम देता है, लेकिन आखिरी पहचान आपका काम बनाता है। अब कांग्रेस की तरफ चलते हैं। जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे विधायक रहे, मंत्री रहे और अब कांग्रेस की नई पीढ़ी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। वहीं छिंदवाड़ा की राजनीति में नकुल नाथ भी लगातार सक्रिय है। कमलनाथ की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर मानी जाती है। विरासत आपको मंच दे सकती है, लेकिन तालियां जनता ही बजाती है। अब भाजपा के एक और चर्चित चेहरे की बात, आकाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विधायक भी रहे, सुर्खियों में भी रहे और विवादों में भी। अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी अलग राजनीतिक पहचान मजबूत करने की है। बुंदेलखंड की राजनीति में अभिषेक भार्गव का नाम भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। गोपाल भार्गव के बेटे। अभी उनकी राजनीतिक यात्रा शुरुआती दौर में है, लेकिन समर्थकों की नजर उन पर भी टिकी हुई है। और यहीं रुककर एक बड़ा सवाल पूछना जरूरी है, क्या राजनीति में विरासत होना गलत है? नहीं, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। नेता का बेटा भी, किसान का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी, लेकिन जीत उसी की होती है जिस पर जनता भरोसा करती है। आज की राजनीति पहले जैसी नहीं रही। अब हर भाषण कैमरे में कैद होता है, हर गलती सोशल मीडिया पर वायरल होती है, हर फैसला जनता की अदालत में पहुंच जाता है। इसीलिए आज विरासत से ज्यादा जरूरी है विश्वसनीयता। राजनीति में ताज विरासत में मिल सकता है, लेकिन उसे सिर पर टिकाए रखने की ताकत खुद कमानी पड़ती है। इतिहास गवाह है, कई बड़े नेताओं के बेटे अपने पिता से भी बड़े नेता बने और कई ऐसे भी रहे जिनके नाम जनता धीरे धीरे भूल गई। यानी राजनीति में कोई भी विरासत स्थायी नहीं होती। हर पीढ़ी को खुद अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ परिवार पहचान दिला सकता है, लेकिन जनता ही भविष्य तय करती है। अब जाते जाते एक सवाल, अगर आज आपको मध्य प्रदेश की राजनीति का अगला बड़ा वारिस चुनना हो, तो आप किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे? कार्तिकेय सिंह चौहान, महानार्यमन सिंधिया, जयवर्धन सिंह, नकुल नाथ, आकाश विजयवर्गीय, अभिषेक भार्गव, या फिर कोई ऐसा नाम जिसे हमने इस सूची में शामिल ही नहीं किया? कमेंट में सिर्फ नाम मत लिखिए, वजह भी लिखिए। और याद रखिए, आज जिन चेहरों पर चर्चा हो रही है, जरूरी नहीं कि कल वही सबसे बड़े नेता बने। राजनीति में विरासत रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जिसे जनता अपने कंधों पर बैठाकर आगे बढ़ाती है। देखते हैं मध्य प्रदेश की जनता किस राजनीतिक वारिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। मैं हूं आशुतोष शर्मा, आप देख रहे थे राजधानी तक।